हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ये ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव्स पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। हम्म मुझे ऐसा लगता है, देखो, पर्सन बहुत सारी चीज़ें इस समय पर जो है ना रियलाइज़ कर पा रहे हैं। क्लैरिटी आ पा रही है, नॉलेजफुल हो पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया और जो है मैं ऐसा कर सकती थी, कर सकता था। एंड बहुत हद तक जो है ये इंसान कुछ चीज़ें जो है, हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कुछ चीज़ों पर ये जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और लोगों पर भी ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ों की मैं देख रही हूँ कि जैसे इस इंसान को क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यस, यस, समथिंग इज़ देयर जो कि ये आपको कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड इनको लगता है कि ये कहीं गलत नहीं रहे हैं, बट इन्होंने शायद, हो सकता है तरीका सही नहीं अपनाया, या हो सकता है क्लैरिटी नहीं रखी, वो चीज़ कहीं गड़बड़ हो गई। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी करा था इन्होंने, जो भी इन्होंने किया था, जो भी अभी चल रहा है, वो ज़रूरी भी है। ठीक है? कुछ लोगों के लिए आ रही है एनर्जी कि वो ज़रूरी भी है। अभी कहीं न कहीं ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ 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 कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, जो कि बहुत बैलेंस कम्युनिकेशन हो, जो बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो, ऐसी एनर्जी है। मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये इंसान के अंदर बहुत सारा कुछ है जो ये आपसे बताना चाहते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताना चाहते हैं। स्पेशली राइट्स के बारे में, जैसे कि ये आपके लिए सही है, ये नहीं है, ये इनके लिए सही है, ये नहीं है। ठीक है? ऐसी ऊर्जा। एंड करंटली फीलिंग्स वाइज इस इंसान को लगता है कि यू हर्ट देम, कहीं ना कहीं आपने उन्हें हर्ट किया है। एंड कहीं आप बहुत ब्लंट हो गए, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रिक्ट आपने एक्शन तो ले लिया, बट वो चीज़ इनके लिए बहुत गलत हो गई, या वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अभी तक परेशान कर रही है। ठीक है? और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे उस तरीके की क्लियर कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए जो इनके मन में चल रहा है। हो सकता है, देखो, आप एक साथ हो, बट अभी तक उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है जहाँ पर ये आपसे हर्ट हुए। ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपके साथ हैं, बट कहीं न कहीं क्लैरिटी ये नहीं आ पाई है कि आप दोनों का रिश्ता कितना दूर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये आपके साथ कहीं न कहीं गलत नहीं रहना चाहते। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि बस आज हैं, कल नहीं है, तो कुछ बताना नहीं है, ये ज़रूर बड़े-बड़े वादे करते रहना है, बट कभी भी सामने वाले को सही बात कि भई मैं हम क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, रिश्ता मैं कहाँ तक ले जा पाऊँगी, ले जा पाऊँगा, वो सही बात ना रख पाना। ये ऐसे लोग बहुत करते हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी है कि ये क्लियर रहना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए, देखो, अगर आप अभी तक ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, तो ये आपसे बातें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है? ये अपने जो जो भी थॉट्स हैं, जो भी इनकी एनर्जीज़ हैं, वो साफ-सुथरी आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भई कुछ भी ऐसे घुमा-फिरा के बातें नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है? एंड ये रिश्ते को बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं, बट क्लैरिटी के साथ। ये रिश्ते में आपसे आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, बट क्लैरिटी के साथ। ये कहीं न कहीं, और अगर ऐसा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अपना ही एक
आप सोच रहे हो कुछ, वो सोच रहे हैं कुछ, तो ऐसा नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं क्लैरिटी उनको भी मिले और आपको भी दे वो क्लैरिटी, ठीक है। फीलिंग्स वाइज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान को ये ज़रूर क्लैरिटी है कि इनके अदर हाफ हैं आप, कहीं ना कहीं आपसे कुछ कनेक्शन है इस इंसान का, कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि आपका गुस्सा एक दूसरे से बहुत मिलता है, आप दोनों बहुत लॉयल हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर सी लगती है इस इंसान को, गेटिंग टू नो ईच अदर। अभी थोड़ा और, जैसे अब मान लो कोई इंसान अपनी क्लैरिटी आपके सामने रख रहा है, अपनी बात क्लियरली आपके सामने रख रहा है, तो वो आपसे भी चाहेगा कि आप भी अपना सच, आप भी अपना जो भी आप कुछ अगर छुपा रहे हो या कुछ है तो वो आप भी साफ रखो। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स, कुछ योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपा रखी हैं या बहुत कुछ इन्हें लगता है इन्हें आपसे क्लियर करना चाहिए, तो ऐसी ये क्लियरिटी आपको जो है देना चाह रहे हैं, ये मुझे ऊर्जा यहाँ नजर आई है। ये किसी बारे में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या आपकी लाइफ में आप किसी के साथ फोटोग्राफ्स वगैरह सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई मेल मैसेज, कोई मतलब प्रूफ या तो इनके पास है या आपके पास है, जिसके रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, आप मैसेज कांटेक्ट करें, आप इस इंसान को जो है ना क्लियर करें चीज़ें, आप कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेते हुए दिखे इन्हें, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। यस, क्योंकि आप एक एम्प्रेस मोड पर हैं, आप एक ऐसे मोड पर हैं जहाँ आपका ध्यान खुद पर है, जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपनी ऊर्जाओं को सेव कर रहे हो, आप पेशेंस में रह रहे हो। ये चाह रहे हैं कि नहीं, आप एक बच्चे की तरह एक्टिव हो जाओ, आप जो है इस इंसान को चेज करना स्टार्ट कर दो, आप इस इंसान को अपने बारे में सब कुछ बताओ, इस इंसान को अपनी लाइफ में एक्टिव करो, आप इस इंसान को फिर से मैसेजेस करना स्टार्ट करो, फिर से इस इंसान की तरफ जो है आपका वो जो अट्रैक्शन जो खत्म हो गया है, जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, जो आपने इसको सर्च करना बंद कर दिया, जो आपने इसको कहते हैं ना सोशल मीडिया पर चेकआउट करना बंद कर दिया, वो दोबारा शुरू करो आप, मतलब आप एक्टिव हो जाओ, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप ये थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहते हैं, आपको लेकर ये बहुत मतलब पेशेंस रखते थे पहले तो कि इनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनको घुसने की ज़रूरत नहीं है बातों में, बट अभी ये आपके बारे में और जानकारी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये कह सकते हो आप कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ अगर आपने बहुत ऐसे बिहेव किया है तो आप वापस से वो एम्प्रेस एनर्जी में आएँ, क्योंकि आप जो है ना इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्हें इमैच्योर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं जो है ना रिकन्सिलिएशन वाला एक साइड चाह रहे हैं। ये एक हैप्पीनेस चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। मुझे एक मैसेज यहाँ और आ रहा है कि अगर आपके पास बेबी है तो आप जो है ना उन्हें बात करने दें, उन्हें मिलने दें, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ मैसेज, ठीक है। थोड़ा उसकी एजुकेशन के बारे में कुछ हो सकता है डिस्कस करना है, या उसकी लाइफ के फ्यूचर के बारे में कुछ आपसे मतलब ये चाहते हैं डिस्कस करना, कुछ ये चीज़ आई है, आई डोंट नो क्यों आई है, क्योंकि यहाँ मुझे एक बच्चा नज़र आया और फिर यहाँ पर भी मुझे एक बच्चा नज़र आया, तो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है देख लो। दूसरा, 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर ये जो एक एनर्जी दिख रही है बीच की, तो मुझे ऐसा लगता है ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, चाहे आप मैरिड हो नहीं हो वो कुछ नहीं है, बट ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लाइक अ बेबी, मतलब बच्चों की तरह ये वापस से होना चाहते हैं। सब कुछ वो होता है ना कि भुला भुलू कर और बिल्कुल से जैसे बचपन वापस से जैसे बचपन में हम एक दूसरे को जल्दी माफ़ कर देते हैं, फिर से वही खेलना शुरू हो जाता है एक दूसरे के साथ, है ना, फिर से जो है सब भूल के फिर से दोबारा एक हो जाते हैं बच्चे, तो वही वाली बात है कि ये चाहते हैं वापस से सब कुछ ठीक हो जाए एंड एक बैलेंस आ जाए, बिकॉज वी हैव द वाटर एलिमेंट एंड वी हैव द अर्थ एलिमेंट टू, तो कहीं ना कहीं दोनों ही एनर्जी है, विच मीन्स कि बैलेंस आए आप दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में से जो है ना एक बहुत फेमिनाइन है, एक बहुत मैस्कुलाइन है, या फिर कहीं न कहीं आप दोनों जो हैं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये चाहते हैं वापस से आप लोगों के बीच में बैलेंस आए, ठीक है? और कंप्लीशन आए एंड कहीं न कहीं वापस से आप लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, येस। 9 ऑफ पेंटिकल क्या है? एक फ्रीडम वाली एनर्जी, जहाँ पर वो बहुत फ्री हैं, जहाँ पर वो चिल कर रहे हैं, बट उन्हें चिल अकेले करने में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना वो आपके साथ
इंजॉय करना चाहते हैं मोमेंट को। जितना वो आपके साथ हैप्पीनेस फील करते थे, शायद वो अकेले में उतना फील नहीं कर पा रहे हैं हैप्पीनेस को। पैसा बहुत हो सकता है, फ्रीडम बहुत हो सकती है, लग्जरी बहुत हो सकती है, बट वो इमोशंस नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं टुगेदरनेस नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि लोग भी ज़रूरी हैं। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ऐसे हुआ था तो मुझे ये 2 दिखे, तो मैंने कहा देखते हैं क्या है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, क्योंकि मैंने ये डेक पूरा अभी तक पूरा कभी मेरे को ये डेक मैंने देखा नहीं है, मतलब अभी तक इस पूरे डेक को। तो ऐसा है कि हाँ, वो अकेले में बैठकर ये समय याद करते हैं, और कहीं न कहीं इस समय को याद करते हुए वो ऐसा इमेजिन करते हैं, मतलब कि 2 ऑफ कप्स को वो बहुत याद करते हैं, जो आपका एक लव रिलेशनशिप रहा हो। अभी वो सिंगलहुड में है, अभी वो कहीं न कहीं फ्रीडमहुड में है, तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आगे आपका फ्यूचर ऐसा हो, आप दोनों के बीच में जो है ना मैरिज हो, आपका बेबी हो, ये चीज़ें तक सोचते हैं, ठीक है? और वो खुद से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचा पाएँ, इस रिश्ते को, ठीक है? देन द ओह! सो ओके, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है बहुत तो ज़्यादा ही सप्रेशन की एनर्जी है, बहुत सारी पुरानी बातें मन में अभी तक ऐसे भरी हुई हैं। हो सकता है बहुत ओवर ओवर कहते हैं ना, बर्डन फ़ील करना, ओवर गंभीरता सी नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि यार ये बहुत गंभीर हो गया है ये समय, अब इनको ये गंभीर समय नहीं चाहिए। अब इन्हें जो है ना लाइट एनर्जी चाहिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्या कि सब टक, 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 टक सब खत्म करो ये सारी चीज़ें। एक फ्रेश एयर लेकर आओ, क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है? बी एम्बिशियस, चेज़ योर एवरी ड्रीम। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी कैंडल्स हैं आई थिंक इसके हाथ में, ठीक है? सो व्हिच मीन्स कि वो ऐसा हो सकता है जो चीज़ काम की है उसे रखो, जो चीज़ काम की नहीं है उसे अब जाने दो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अब क्लियर करें चीज़ों को, जो भी पुराना है, ख़राब है, बेकार है, उसे ख़त्म करके, और जो सही कर सकते हैं, जो ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, जो गंभीरता से बातचीत हो सकती है वो करें आपके साथ, ठीक है? एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने बिहेवियर में भी चेंजेस ला रहे हैं। कैसे बिहेवियर में? बहुत बै 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 बोलना, और बोलने के बावजूद भी 10 बातें अपने मन में रख लेना, है ना? उस बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं कि 10 बातें बोलने के बावजूद भी आप ग्रजेस रख के बैठे हो अपने मन में, तो कहीं न कहीं गड़बड़ तो आप में ही है ना, कि आपने बोल भी दिया, फिर भी आप आगे के लिए लेकर बैठे हो बातें। तो वैसा बिहेव अपना चेंज करना चाह रहे हैं, एक ये एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, देखो कोई नया इंसान आ गया, कोई ट्रस्ट इशू आ गया, कहीं किसी चीज़ की अगर क्लैरिटी मिल गई, मान लो कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया, कुछ भी हुआ, उस सब चीज़ों को जो लेकर बैठे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब हील करो, डिटैच करो, दूर करो उन चीज़ों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? लेट्स चेक ऑल 3 कार्ड्स नाउ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, जैसे मैंने कहा कि आप शायद बहुत एम्प्रेस मोड पे हैं, तो अब आप जो है वापस से इनको चेज़ करना शुरू करो, इनको अट्रैक्ट करना शुरू करो, इनको इनकी तरफ जो है थोड़ा सा जेस्चर्स करने स्टार्ट करो, इनको मैसेज कांटेक्ट करना स्टार्ट करो, चेज़ करो, ठीक है? तो ये एनर्जी है। रिलीज योर एक्स, क्लियर योर एनर्जी, जैसे मतलब ये बहुत 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में अकेले में बड़ा मस्त रह चुके हैं, और इनको लग रहा था कि इनको ज़रूरत ही पड़ेगी, बट नाउ दे वांट यू बैक, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, बट उनकी लाइफ में जो पुराने किसी इंसान की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो अभी उस पुराने इंसान को भूलकर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है पुरानी बातों को भूलकर वापस से रिकंसिलेशन चाहते हैं, ठीक है? अपनी एनर्जी क्लियर करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ऐसा था कि किसी पे को डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, ओके, ये भी एनर्जी दिख रही है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली, तो मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर या लव योर सेल्फ के नाम पर बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी बातें दोनों ने होल्ड कर रखी हैं, और ये चाहते हैं कि ये सब कुछ क्लियर करो, नॉलेजफुल बनो, थोड़ा सा विजडम दिखाओ, और जो है ना चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी आई है। सो ठीक है, आप अपने आप को प्यार करो, नो वरीज, प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं फॉरगिव फॉरगेट भी करो। जैसे ही आप फॉरगिव फॉरगेट करोगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। हो सकता है लव योर सेल्फ के नाम पर ना आप दोनों ही जो है ना
सप्रेस करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, बोलना बहुत कुछ चाहते हो, सामने से कुछ रिस्पॉन्स चाहते हो, बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा ही करे जा रहे हो कि मैं तो अब लव योर सेल्फ में हूँ, मैं तो लव योर सेल्फ में हूँ, मैं तो लव योर सेल्फ में हूँ। बट लव योर सेल्फ में ये नहीं है ना कि आप ग्रजेस भी होल्ड करके बैठे हो, पुरानी बातों को जो है छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। लव योर सेल्फ का मतलब है कि रिलीज करो पुरानी चीज़ों को, वो हो नहीं रहा, और उसके चक्कर में जो है ना आप फॉरगिव फॉरगेट कर नहीं पा रहे हो, फॉरगिव फॉरगेट दोनों ही नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर इस इंसान को, आपको ऐसा देखते हुए कि आप लव योर सेल्फ एनर्जी में हैं, इस इंसान को बड़ा ही बर्डन सा फील हो रहा है। ठीक है, कि आप लव योर सेल्फ एनर्जी में कैसे चले गए हो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स दी मोर एनर्जीज। माय गॉड, यू आर लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा ये इंसान इन्हें कैसे व्यू कर रहे हैं। तो लिटरली वो रेड कलर की ड्रेस इतनी प्यारी लग रही है ना, कितनी क्यूट है, देखो सी हाउ स्वीट। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको चार्मिंग, गुड लुकिंग, और जैसे मेरा भी एक एक्सप्रेशन ऐसे निकला कि इतनी प्रिटी सी है ना, ऐसे ही आपको देखकर भी इस इंसान को ऐसा फील होता है कि यू आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट, कोई सेल्फ डाउट नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, आप बहुत हद तक बहुत फैशनेबल, बहुत रिच, क्लासी आप हैं, एंड हॉट एंड सेक्सी बेब हैं आप, बेब। अगर आप एक मेल हैं तो यू आर द हॉटेस्ट वन, एंड यू आर द वन जो कहीं ना कहीं इस इंसान की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ग्रैब कर लेते हो आप। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप माय गॉड, आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में एक बहुत ही अलग, एक यूनिक पर्सनालिटी कैरी करते हैं। ठीक है, ये मैसेज यहाँ मुझे आ रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, स्पेशली सनफ्लावर्स लाइक मी, जैसे मैंने भी रखा हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ येलो कलर ना, बहुत नॉलेजफुल हो आप, बहुत ज़्यादा विजडम भरे हुए हो आप। और रेड कलर कहीं ना कहीं बहुत पैशन की बात करता है। वो अपने जो भी आपका पैशन है, मतलब चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, मतलब आप बहुत पैशनेट रहते हो अपने अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, next action we have the 5 of swords. Okay, 5 of swords, why 5 of swords, king of cups. Okay, so इस इंसान का अपने आप पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ है, अपने आप में रहना बड़ा मुश्किल हुआ है। we have the queen of cups, ये पर्सन अपने आप को भी हील कर रहे हैं। तो 5 of swords एंड द king of cups, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्टेक्ट आ रहा है, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है आपके बारे में। ठीक है, आसपास ही हैं आपके, हो सकता है अपने ही किसी फ्रेंड से, स्पेशली लॉयल फ्रेंड से, किसी अपने ही आसपास के लोगों से आपके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, ये ज़रूर बता दूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइडेंस इज वी हैव बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि लव योर सेल्फ ज़रूर कर लो, ये मैं ज़रूर रोज़ बोलती हूँ कि आप अपना ध्यान रखो, बट ये नहीं क्या अपना ध्यान रखते रखते आप जो है बाकी चीज़ों को सप्रेस करते चले जा रहे हो। नहीं, उन्हें भी रिलीज़ करो, उन्हें भी भेजो अपने से दूर। क्यों इतनी टॉक्सिसिटी रखनी है अपने पास, है ना। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए, ये किसके नेम इनिशियल्स हैं देख लेना भाई, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक के बाय, ओम साई राम।